गुड लक की ओर से आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड लक। आज मैं आपके लिए भगवान श्री राम और उनके एक भोले भाले भक्त की ऐसी भावपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कहते हैं भगवान को बड़े बड़े महल, सोने चांदी के भोग और महंगे पकवान नहीं चाहिए होते। भगवान तो केवल सच्चे मन से किया गया प्रेम और भक्ति देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई भक्त अपने भगवान के लिए खाना बनाए और भगवान स्वयं आकर उस भक्त का खाना खा जाए तो उस भक्त पर क्या बीतेगी। आज की कहानी इसी भोले भक्त की है, तो आइए पूरे मन से सुनते हैं यह सुंदर कथा। भोला भक्त रघु। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। घर में ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसके घर के एक कोने में भगवान श्री राम की छोटी सी तस्वीर रखी थी। रघु के लिए वही तस्वीर उसकी पूरी दुनिया थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले श्री राम को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा यह छोटा सा दिल है, इसे हमेशा अपने चरणों में रखना। रघु बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना घर चलाता। कई बार उसके घर में इतना भी अनाज नहीं होता था कि वह पेट भर खाना खा सके, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, श्री राम के प्रति उसका प्रेम। हर दिन वह अपनी थाली में से थोड़ा सा भोजन श्री राम की ओर तस्वीर के सामने रखता और कहता, प्रभु पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। उसे मालूम था कि तस्वीर में रखे भोजन को कोई सचमुच खाने नहीं आएगा, फिर भी वह श्रद्धा से भोग लगाता। एक दिन की परीक्षा। एक दिन रघु को सुबह से ही काम नहीं मिला। दोपहर तक वह गांव में इधर उधर काम ढूंढता रहा, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आया। घर में उसकी पत्नी ने पूछा, आज कुछ मिला? रघु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन चिंता मत करो, राम जी है ना। पत्नी ने घर में देखा, बस थोड़े से चावल और मुट्ठी भर दाल बची थी। उसने कहा, इतनी ही है, आज हम दोनों इसी से खाना बना लेते हैं। रघु ने कुछ देर उस अनाज को देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। उसने कहा, आज इससे श्री राम जी के लिए खिचड़ी बनाएंगे। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, और हम? रघु बोला, पहले प्रभु खाएंगे, उनके बाद जो बचेगा हम खा लेंगे। पत्नी ने कहा, लेकिन अगर सब उन्हें ही दे दिया तो? रघु हंस पड़ा, जिसके घर में राम हो उसके घर में कमी कैसी। दोनों ने मिलकर थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। रघु ने उसमें थोड़ा नमक डाला और बड़े प्रेम से श्री राम की तस्वीर के सामने रख दी। फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। मेरे पास घी नहीं है, मिठाई नहीं है, फल नहीं है, लेकिन इसमें मेरा प्रेम है। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। खाना वैसे ही रखा था। रघु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं प्रभु, शायद आज आपको भूख नहीं है। उसने थाली वापस उठाई, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने फिर थाली रख दी और कहा, नहीं प्रभु, मैं आज आपको बिना खिलाए नहीं खाऊंगा। भक्त की सच्ची पुकार। रघु भगवान की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, लोग कहते हैं आप अपने भक्तों की सुनते हैं। अगर मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो आज मेरे घर का यह भोजन स्वीकार कीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए।
बस आज मेरे हाथ का यह भोजन खा लीजिए ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मेरी पुकार आप तक पहुंचती है। इतना कहकर रघु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक घर में बिल्कुल शांति रही। फिर अचानक उसे लगा जैसे घर में बहुत मधुर सुगंध फैल गई हो। रघु ने आंखें खोली, सामने वही छोटी सी थाली रखी थी, लेकिन अब वहाँ भगवान श्री राम स्वयं विराजमान थे। रघु कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बस इतना कह सका, प्रभु। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, रघु, तुम रोज मुझे भोजन कराते थे, आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे स्वयं तुम्हारे घर आने के लिए मजबूर कर दिया। रघु रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? श्री राम ने कहा, नहीं भक्त, तुम्हारी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। तुमने मुझे कभी धन से नहीं, हमेशा प्रेम से पुकारा। फिर श्री राम ने वह खिचड़ी प्रेम से ग्रहण की। रघु बस उन्हें देखता रहा। उसके लिए वह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब भगवान ने भोजन समाप्त किया तो रघु ने थाली देखी, थाली खाली थी। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसे अपनी पत्नी की बात याद आई। आज घर में बस इतनी ही खिचड़ी है, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रघु के चेहरे पर चिंता नहीं थी। वह मुस्कुराकर बोला, प्रभु ने खा लिया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। श्री राम ने उसकी ओर देखा और कहा, रघु, तुमने मुझे अपना भोजन दिया, लेकिन बदले में कुछ मांगा नहीं। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपसे मांगने की मेरी औकात ही क्या है। आपका दर्शन मिल गया, वही बहुत है मेरे लिए। भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने रघु के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारा संतोष। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब रघु की पत्नी घर के बाहर गई तो उसने देखा कि दरवाजे के पास अनाज की कई बोरियां रखी थीं, साथ में फल, सब्जियां और जरूरत का सामान भी रखा था। वह हैरान होकर रघु के पास आई। यह सब कहाँ से आया? रघु मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जिसने हमें एक मुट्ठी चावल प्रेम से दिया था, उसने हमारी पूरी जिंदगी का भरोसा लौटा दिया। लेकिन रघु ने उस दिन भी एक बात नहीं बदली। उसने गांव वालों से कहा, यह भगवान की कृपा है, इसे केवल अपने घर में मत रखो। उसने अनाज का एक हिस्सा गरीब परिवारों में बांट दिया। किसी ने पूछा, तुम इतना क्यों बांट रहे हो? रघु बोला, जिस प्रभु ने मुझे दिया है उसका दिया हुआ मैं अकेला कैसे रख सकता हूँ। कहानी की सबसे बड़ी सीख, इस कथा की सबसे सुंदर बात यह नहीं थी कि भगवान ने भक्त का खाना खा लिया। सबसे सुंदर बात यही थी कि भक्त ने भगवान को भोजन देने से पहले कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने भगवान से धन नहीं मांगा, उसने प्रसिद्धि नहीं मांगी, उसने सुख सुविधाएं नहीं मांगी। उसने केवल इतना कहा, प्रभु, मेरे प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। और शायद यही सच्ची भक्ति है। भगवान के सामने हमारी थाली छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें प्रेम सच्चा है तो वह प्रेम अनमोल हो जाता है। आपके पास महंगा भोग या साधारण भोजन हो, आपके पास बड़ा मंदिर हो पर या छोटा पूजा स्थान, अगर आपका मन सच्चा और आपकी भावना पवित्र है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। अंतिम संदेश,
इसलिए जब भी भगवान श्री राम के सामने बैठकर प्रार्थना करें, केवल अपनी परेशानियां लेकर मत जाइए। कभी उनसे यह भी कहिए, हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। मुझे इतना प्रेम दीजिए कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मुझे इतनी श्रद्धा दीजिए, कठिन समय में भी आपका नाम न छोड़ूं। क्योंकि भगवान से मांगने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। और याद रखिए, भगवान को हमारी थाली की कीमत नहीं, हमारी भावना की सच्चाई दिखाई देती है। जिस घर में सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में जरूर पहुँचता है। जय श्री राम। राधे राधे। अगर आपको ये भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो गुड लक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम। राधे राधे।